दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ वीडियो एग्जाम के आंसर की को लेकर के। ठीक है, देखिए आंसर की बताने के पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप अपने प्रश्न पत्र को मिला लें और ये चेक कर लें कि जो कुछ हमने हिंदी में पढ़ा क्या हूबहू उससे मिलते जुलते सवाल पूछे गए या लीक से हट करके सवाल पूछे गए। तो आज दोस्तों जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं 26 तारीख को जो आपका पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, उस पर हम अपना डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीधे सीधे दोस्तों अपने प्रश्न पत्र को मैच कराते हैं कि किस बच्चे ने क्या जवाब दिया। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, पहला सवाल दिया था दोस्तों कि अध्यक्ष, बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों, दिया था कि अध्यक्ष के बारे में क्या बताना दोस्तों। अध्यक्ष में उपसर्ग कौन सा दोस्तों आपको बताना था। जिन बच्चों को पता होगा कि उपसर्ग कहां लगता है, यह शब्द के प्रारंभ में लगता है। कहां लगता है दोस्तों, यह कहां लगता है, शब्द के प्रारंभ में लगता है। और आपको पता होना चाहिए कि अध्यक्ष का यहां पर अगर आप संधि विच्छेद भी कर लेते दोस्तों आपको मिल जाता अधिधन अक्ष। क्या मिल जाता दोस्तों, अधिधन अक्ष बराबर क्या हो जाता, अध्यक्ष हो जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, उपसर्ग अधि हो जाएगा, आधि मत करेगा और ना ही अध होगा, ना ही ये वाला अध होगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 जिन बच्चों ने चूज किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, लिख रहा निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म दोस्तों नहीं दिया गया। देखिए नहीं पर विशेष ध्यान देना आपको, ये समझिएगा। ठीक है, यहां पर दिया आसक्ति और नास्तिक। ठीक है, तो आसक्ति का क्या हो जाता है दोस्तों, अगर आप आसक्ति का विलोम अगर देखते भी तो याद रखिएगा, जल्दीबाजी हो सकता है आपसे, आपकी कलम चल गई हो, लेकिन दोस्तों आप ध्यान देंगे तो आसक्ति का विलोम क्या हो जाता है, अनासक्ति हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, अनासक्ति होता है, याद रखेंगे। और ये जो नास्तिक दे रहा है ना, तो याद रखिएगा आस्तिक का विलोम क्या होता है दोस्तों, आस्तिक जो शब्द होता है, आस्तिक का विलोम क्या होता है दोस्तों, नास्तिक होता है। तो ऐसे में दोस्तों ये पहला वाला ही सवाल ही क्या था दोस्तों, गलत था। और आपसे पूछा क्या था कि कौन सा सही सुमिलित नहीं। बाकी मिलन का वियोग होता है, जटिल का सरल होता है और झुकाव का तनाव होता है। मुझे लगता है सभी के सभी सवाल क्लास में डिस्कस किए गए। जो रेगुलर पढ़े होंगे उनका जवाब भी आ रहा था कि सर बहुत सारे क्वेश्चन मैच किए हैं यहां पर जो हमारी क्लास में आए हुए थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल लिख रहा था कि अधोलिखित में से अभिज्ञ का विलोम क्या होगा। ठीक है, अभिज्ञ का विलोम दोस्तों बहुत सारे बच्चों ने सोचा कि अ लगा है इसलिए दोस्तों यहां पर भिज्ञ कर लिया। क्या कर लिया दोस्तों, भिज्ञ कर लिया। मैं आपको बताना चाहूंगा भिज्ञ इसका विलोम नहीं होगा क्योंकि भिज्ञ जैसा कोई शब्द ही नहीं होता। ठीक है, अभिज्ञ का अर्थ क्या होता, आप अर्थ समझिए, इसका अर्थ क्या होता दोस्तों, अर्थ पता होगा। अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार, सीधे सीधे बताऊं अपने भाषा में तो अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है, जानकार। इसलिए दोस्तों जब आप इसका विलोम चुनेंगे ना तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अनभिज्ञ हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। और एक और विलोम होता है दोस्तों जहां पढ़ते हैं अज्ञ, अज्ञ का विलोम क्या होता है, विज्ञ होता है। तो दोस्तों ये अलग होता है, ये अज्ञ का विज्ञ अलग होता है। यहां अभिज्ञ का पूछा था तो अभिज्ञ का क्या हो जाएगा, भिज्ञ मत करेगा, अनभिज्ञ करेगा। ठीक है, और अनभिज्ञ इस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, और प्राज्ञ वगैरह तो होगा ही नहीं। इस प्रकार दोस्तों जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 चूज किया है उनका जवाब क्या है, इस सवाल का सही उत्तर है। आगे देखिए, करुण रस का अस्थाई भाव। दोस्तों मैंने बताया आपको कई बार कि रसों के अस्थाई भाव के बारे में मुख्य रूप से देखेंगे तो 8 है, ऐसे देखेंगे तो 10 है। और यहां पर करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, शोक होता है। क्या होता है दोस्तों, करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो शोक होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इस तरह से ये कर लीजिएगा। ठीक है, जुगुप्सा दोस्तों किसका होता है, तो विभत्स रस, आपने नाम सुना होगा। जुगुप्सा किसका होता है, तो विभत्स रस का होता है। भय में दोस्तों भयानक रस होता है, भयानक रस होता है। ठीक है, और विस्मय दोस्तों ये आश्चर्य से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये आपका अलग हो जाएगा। फिलहाल आपको शोक बताना था और शोक यहां पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा अगर पूछा है करुण रस के बारे में। तो दोस्तों कुछ पंक्तियां लिखी हुई थी और आपको बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है। जी हां दोस्तों, रस कौन सा है, लिख रहा किलकत कान घुटुरवनी आवती मणिमय कनक नंद कय आंगन बिंब पकड़ी बै धावती। यानी अपने बिंब, अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, पकड़ना चाह रहे हैं। कबहू निरखी हरि आपू छाव को कर सौंप करन चाहत किल की हसत राजत द्वय दतियां पुनि पुनि तिहि अवगाहट। दोस्तों इसमें क्या है, वात्सल्य रस है। क्यों वात्सल्य रस है, देखिए कहीं भी दोस्तों बालक के, अगर बालक के प्रति मोह को प्रदर्शित किया जा रहा है, अगर बालक के प्रति क्या किया जा रहा है दोस्तों, मोह को अगर कहीं पे प्रदर्शित किया जा रहा है, तो वहां पर हमेशा क्या होता है, वात्सल्य रस होता है। जिस प्रकार से माता पिता का अपने पुत्र के प्रति जो आनंद मिलता है उनको, उससे संबंधित जितने भी रस होते हैं दोस्तों वात्सल्य संबंधित होंगे। देखिए वीर इसलिए नहीं होगा क्योंकि वीर में उत्साह की बात होती है और यहां तो कोई उत्साह की बात हो नहीं रही है, ना ही श्रृंगार की बात हो रही है, क्योंकि यहां पर ना तो नायक ना तो नायिका का पता है और शांत रस वैसे भी नहीं। ठीक है, याद रखेंगे। इनका स्थायी भाव पूछता है तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, रति होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, निर्वेद होता है। इसी तरह से
वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह होता है। और वात्सल रस का दोस्तों वात्सल्यता होता है, ठीक है, वात्सल्यता, ठीक है। इस तरह से अस्थाई भाव भी पूछ सकता है। फिलहाल इस सवाल में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। आप फटाफट मैच करा लीजिए। अगला सवाल लिख रहा है शेष, महेश, गणेश, दिनेश। यहां पे देखिए प्रथम वाला भी मैच करे या अंतिम वाला वर्ड मैच करे तो याद रखेंगे क्या होता है, जहां मैचिंग मिल जाए, जहां रिपीट हो, मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, जहां पर क्या हो दोस्तों, जहां रिपीट हो वहां पर क्या होता है? अनुप्रास हो। रिपीट किस चीज का? तो याद रखेंगे वर्ड जहां पर रिपीट करे। क्या रिपीट करे दोस्तों? वर्ड यानी अक्षर। वर्ड का तात्पर्य क्या दोस्तों? वर्ड का तात्पर्य अक्षर से है। अक्षर जहां पे रिपीट करे वहां पर अलंकार कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। ये दोस्तों मैं आपको आसान ट्रिक दे रहा हूं, ठीक है। अगर आपको ये चीजें डिटेल में पढ़ना हो कि भाई अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के होते हैं तो आप और अंदर जाएंगे तो आपको 5-6 अलग से प्रकार मिलेंगे, ठीक है। वो सब आपको पढ़ाया गया, पेड क्लास में भी पढ़ाया गया है और यूट्यूब पर भी दोस्तों मैंने कई सारे क्लासेस दिए हैं, ठीक है। पीपर, पात, सरिस, मंडोला, जिन बच्चों को पता होगा कि याद रखेगा सा सी सम समान, सा सी सम समान, शम समान, सरिस, ठीक है। इस तरह के जो शब्द आते हैं दोस्तों याद रखेंगे ये किसके बारे में आते हैं दोस्तों? याद रखेगा ये उपमा अलंकार से संबंधित होते हैं। उनकी पहचान चिन्ह होती है, मैंने कई बार पढ़ा है, ठीक है। लिख रहा पीपर, पात, सरिस, मंडोला। पीपर के पत्ते के समान, जैसे पीपर का पत्ता कभी स्थिर नहीं रहता है, हमेशा क्या होता है? हिलता रहता है। उसी तरह से मन जो है डोल रहा है। याद रखेंगे यहां पर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार होगा। जिन बच्चों ने सरिस को देखा होगा तुरंत उपमा अलंकार कर लेंगे। जिन्होंने ये पढ़ा होगा, मैंने क्लास में पढ़ाया सासी से सम समान, याद रखें कहीं भी आपको दिख जाए उत्तर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। इस तरह आसानी से आप इसे चूज कर सकते थे। आगे लिख रहा दोस्तों अज्ञेय। अज्ञेय शब्द के लिए दोस्तों एक वाक्यांश आपको चुनना था। तो जिसे देखा ना जा सके दोस्तों उसे क्या करते हैं? याद रखेगा जिसे देख नहीं सकते हैं आप वो क्या कहता है? उसे अदृश्य कहते हैं, ठीक है। जिसे देखा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अदृश्य कहते हैं। जिसे सुना ना जा सके गलत है, जिसे रोका ना जा सके गलत है, जिसे जाना ना जा सके याद रखेगा उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अज्ञेय कहते हैं, ठीक है। जिसे जाना ना जा सके उसे के लिए शब्द क्या है? अज्ञेय है, ठीक है। तो याद रखेगा इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़िए। करा जिसका उपचार या हल ना हो सके, तो कई बार कहते हैं ना कि इस बीमारी का कोई उपचार नहीं, ये बीमारी लाइलाज बीमारी है या व्यक्ति को असाध्य रोग हुआ है। क्या हुआ दोस्तों? असाध्य। असह्य मत करेगा दोस्तों। असह्य का मतलब होता है जिसे सहा ना जा सके, जिसे सहा न जा सके उसे क्या कहते हैं? असह्य। यानी बहुत ज्यादा दर्द, बहुत ज्यादा पीड़ा होता है तब उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों अगर यहां पे चुनाव किया है तो बिल्कुल सही जवाब आपका, ठीक है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी दोस्तों सही है ये आपको बताना है। तो वर्तनी देखिए प्रतिज्ञा का वर्तनी दोस्तों गलत है। प्रतिज्ञा कैसे लिखा जाता है? बच्चे को पता है कि यहां पर ज्ञान होगा। सहस्त्र दोस्तों इस तरह नहीं लिखा जाएगा। सहस्त्र में क्या होता है दोस्तों? इस तरह से होता है, ठीक है। इसी तरह से महात्म्य में क्या गड़बड़ है दोस्तों? तो महात्म्य होता है दोस्तों, महात्म्य होता है, याद रखेंगे। और उत्कर्ष दोस्तों यहां पर क्या लिखा हुआ? बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और आपसे पूछा था कि क्या सही है तो याद रखेंगे यहां पर जो है ऑप्शन नंबर 4 ये बिल्कुल सही है। बाकी का क्या है दोस्तों? गलत है। किस विकल्प के सभी शब्द क्या है दोस्तों? परस्पर पर्यायवाची। और ध्यान दीजिए लिखा है दोस्तों पर्यायवाची नहीं है। कौन सा पर्यायवाची परस्पर नहीं है? करा आकांक्षा, इच्छा, अभिलाषा ये तो पर्यायवाची है। ये क्या दोस्तों? ये पर्यायवाची है तो इसमें तो चुनाव होगा नहीं। लिख रहा मरीचि, मयूख, रश्मि दोस्तों एक किरण का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची दोस्तों? ये किरण का पर्यायवाची ये भी है। वाजी, सैंधव, नेत्र। अच्छा इसकी बात करूं तो ये दोस्तों चंद्रमा का सब पर्यायवाची दे रहा है, ठीक है। यहां पर क्या दोस्तों? ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। ये वाला दोस्तों आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने कई बार आपको बताया देखिए घोड़ा का पर्यायवाची क्या क्या होता है। तो घोड़ा को दोस्तों अश्व कहा जाता है, घोड़ा को बाजी कहा जाता है, घोड़ा को है कहा जाता है, घोड़ा को तुरंग कहा जाता है, घोड़ा को जो है सैंधव कहा जाता है। तो याद रखेंगे इसमें से बाजी और सैंधव दिया था तो बाजी और सैंधव तो दोस्तों क्या हो जाएंगे? याद रखेंगे घोड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां पर जो नेत्र दे रहा है, क्या दे रहा दोस्तों? जो नेत्र दे रहा दोस्तों, ये नेत्र किसका पर्यायवाची दोस्तों? तो नेत्र जो है अक्षी का पर्यायवाची है। अक्षी माने आंख होता है, चक्षु मींस कांच होता है, आंख होता है, लोचन का अर्थ आंख होता है, दृग का अर्थ आंख होता है, चश्म का अर्थ क्या होता है? आंख होता है। तो ये सब याद रखेंगे, ये सब नेत्र का पर्यायवाची है, नयन का पर्यायवाची, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों मिसमैच दे रहा है और यही आपको बताना था कि कौन सा पर्यायवाची ग्रुप जो है वो सही नहीं है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, ऐसे में इसका चुनाव करेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है सामने शेर को दहाड़ता देखकर मेरे
प्राण सूख गए। क्या हो गए दोस्तों, मेरे प्राण सूख गए। ये जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो प्राण सूखने का तात्पर्य क्या है दोस्तों, बड़ी मुसीबत आना नहीं, बहुत डर जाना, ठीक है। याद रखेगा, बहुत सारे बच्चों ने यहां बड़ी मुसीबत आना लिखे हैं कि शेर को देख करके लगता कोई बड़ी मुसीबत आ गई, नहीं, याद रखेगा बहुत डर जाना। प्राण सूख जाने का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, डर जाना। याद रखेंगे यहां पर डर जाना होगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे सवाल ऐसे थे जहां बहुत कंफ्यूजन हुआ है, जैसे दोस्तों यहां कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची पूछ रहा था कि कौन सा नहीं है। तो याद रखेगा दोस्तों ये सब पर्यायवाची हैं, ये सब पर्यायवाची जो हैं कौन सा नहीं दोस्तों, या अच्छा सॉरी एक सेकंड, क्या पूछा दोस्तों यहां पर, करा कि कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं। तो याद रखेगा सुरसरिता दोस्तों नहीं है। सुरसरिता किसे कहा जाता है दोस्तों, गंगा का पर्यायवाची है। गंगा को याद रखेंगे, गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जाह्नवी कहा जाता है, सुरसरिता कहा जाता है, भागीरथी कहा जाता है, भागीरथी कहा जाता है, सुर नदी कहा जाता है, देवताओं की नदी है ना, तो सुर नदी कहा जाता है। ये सब दोस्तों किसके नाम है, गंगा के नाम है। यहाँ पटुता, दक्षता और प्रवीणता जो शब्द दोस्तों ये कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची है। और आपको क्या बताना था दोस्तों, कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो सुरसरिता इसका कोई पर्यायवाची नहीं है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, आपको बताना है। तो तत्सम में देखिए, तिनका का तृण हो जाता है, दाहिना का दक्षिण हो जाता है, धरती का धरड़ी हो जाता है। तिनका का तत्सम क्या होता है दोस्तों, याद रखेगा, अगर आपको तत्सम जानना ही है तो याद रखेंगे इसका तत्सम क्या हो जाता है दोस्तों, तृण हो जाता है। दाहिना का तत्सम क्या हो जाता है दोस्तों, दक्षिण हो जाता है, दाहिना का दक्षिण। धरती का क्या हो जाता है दोस्तों, धरड़ी हो जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इस तरह से हो जाएगा। यहां गृहिणी दोस्तों याद रखेंगे ये क्या है, तत्सम है पहले से, ठीक है। बाकी सब जो दिया गया दोस्तों, जैसे ये सब जो दिया गया, ये सब क्या दोस्तों, ये आपका तद्भव है। क्या दोस्तों, ये आपका तद्भव, और आपको बताना क्या था, तत्सम बताना था। तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों आप चूज कर लीजिएगा। मैंने आपको ट्रिक भी दिया था दोस्तों कि कहीं भी री का सैंबल देखिए, क्या देखिए दोस्तों, री का सैंबल देखिए, री का सैंबल देखिए अगर आप, तो आप तुरंत आपके मन में जवाब आ जाना चाहिए कि री कहीं भी लिखा है तो क्या होगा दोस्तों, तत्सम हो जाएगा, ठीक है। और गृहिणी में क्या था दोस्तों, री ही लिखा था। इस तरह से आपको याद आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा निम्नलिखित में से तड़ाग शब्द का तद्भव क्या है दोस्तों, बताइए। तो तड़ाग क्या है दोस्तों, तड़ाग तत्सम है, ठीक है। और तड़ाग का तद्भव क्या होता है, याद रखिएगा, तालाब होता है। क्या होता है दोस्तों, तालाब। इसका तद्भव क्या होता है, याद रखेंगे, तालाब होता है। ये तद्भव शब्द है, ठीक है। और आपको ये बताना था तो ये कर लीजिएगा, ठीक है। तुंद दोस्तों किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, तोंद, तोंद को कहते हैं, ठीक है। तोंद को तुंद कहते हैं। तृण का क्या हो जाता है दोस्तों, तिनका हो जाता है, तृण का तिनका हो जाता है। तीक्ष्ण का क्या हो जाता है, तीखा हो जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इधर का क्या हो जाएगा, आपका तद्भव है, और ये वाला दोस्तों तत्सम था, बाकी का ऊपर का तत्सम था, ठीक है। ये तालाब केवल तद्भव दिया था, जो आपका यहां पर सही जवाब है, ठीक है। आगे लिख रहा है दयालु। दयालु में दोस्तों प्रत्यय कौन सा है, देखिए प्रत्यय हमेशा कहां लगता है, याद रखेगा, शब्द के अंत में लगता है। कहां लगता है दोस्तों, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है। और यहां पर क्या हो जाएगा, दयालु में क्या हो जाएगा, आलू प्रत्यय हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। लिख रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द दोस्तों कौन सा, वो देखना आपको। तद्भव शब्द कौन सा है, तो स्थल, तीरथ, शिक्षा या होलिका। तो याद रखिएगा, देखिए स्थल हो गया, शिक्षा हो गया, होलिका हो गया। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, सुनिए, एक तरफ मैं आपको तद्भव लिख दे रहा हूं और एक तरफ दोस्तों तत्सम लिख दे रहा हूं, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जा रहा है कि मिक्स कर जा रहा है। जैसे स्थल शब्द क्या है दोस्तों, स्थल शब्द क्या है, तत्सम है। इसके अलावा शिक्षा शब्द क्या है दोस्तों, शिक्षा शब्द क्या है, ये भी तत्सम है। और होलिका शब्द भी क्या है दोस्तों, तत्सम है। क्या तत्सम नहीं है दोस्तों, तो याद रखिएगा, जो तीरथ शब्द दे रहा, तीरथ तत्सम नहीं है। तीरथ क्या है दोस्तों, तद्भव है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। तीरथ का तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों, तीर्थ हो जाता है। अब आपके मन में आएगा होलिका का क्या हो जाता है सर, तो होलिका का तद्भव क्या हो जाता है, होली हो जाता है। शिक्षा को दो अलग अलग लिख देते हैं, ऐसे लोग लिखते हैं शिक्षा लिखते हैं, ऐसे शिक्षा लिखते हैं। स्थल का भी दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, स्थल, ठीक है। अस्थल, स्थल ऐसे लिख देते हैं, अस्थल ऐसे लिखते हैं दोस्तों लोग, ठीक है। तो ये गलत तरीके से लिखा जाता है। जैसे चर्म लिखा है ना, तो चर्म को क्या लिखते हैं, चरम लिखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या होता है, जैसे कर्म लिखा होता है तो कर्म को लोग क्या लिखते हैं, कर्म लिखते हैं। उसी तरीके से दोस्तों ये भी है, तो इसका स्थल का अस्थल लिखते हैं, अस्थल लिखते हैं दोस्तों। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाता। तो तीर्थ यहां पर क्या है, पहले से तद्भव दिया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द क्या दोस्तों, पुल्लिंग है। देखिए मैं बार बार आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग पढ़ाया और आपको हमेशा समझाया कि अच्छी लगा करके आप अपना जवाब दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने यहां पर पहला जवाब दिया था, गलत है दोस्तों। हीरा और मोती याद रखेगा, हीरा मोती ये क्या है दोस्तों, हीरा मोती आपके पुल्लिंग है। हीरा मोती क्या दोस्तों, पुल्लिंग है। लेकिन ये जो मणि शब्द दोस्तों ये क्या है, मणि शब्द स्त्रीलिंग है। इस वजह से दोस्तों क्या करेंगे, पहला वाला जवाब तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों नथ यानी नथुनी हो जाता दोस्तों, तो याद रखेगा नथ क्या हो जाएगा दोस्तों, ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। और बाकी तो
बाकी मान लीजिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों जो दिए गए हैं ये आपके पुलिंग हो जाएंगे। इस वजह से दोस्तों ये भी मिसमैच कर रहा है, तो ये दोनों मिसमैच कर रहे हैं। हार, पायल और पुखराज, दोस्तों देखिए पुखराज क्या होता है, पुलिंग होता है, लेकिन हार और पायल, ठीक है, ये क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, इस वजह से भी गलत हो जाएगा। यहां पर जो सही है दोस्तों वो कौवा, खरगोश और मंडल है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे सर खरगोश कैसे होगा, तो याद रखेगा खरगोश का स्त्रीलिंग क्या होता है, मादा खरगोश होता है, ठीक है। खरगोश का स्त्रीलिंग क्या होता है, मादा खरगोश होता है। मंडल का स्त्रीलिंग क्या होता है, मंडली होता है। और कौवा का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो कोयल होता है, ठीक है। इस तरह से दिए गए ग्रुप में ये तीनों अभी के लिए दोस्तों क्या है, पुलिंग है, और इनका स्त्रीलिंग दोस्तों अलग अलग होता है। इस प्रकार आपको ऑप्शन नंबर 4 यहां पे चूज करना था, तभी आपका जो है जवाब सही होता, अन्यथा जवाब गलत हो जा रहा है। लिख रहा है कान कतरना। कान कतरना इस मुहावरे का दोस्तों अर्थ क्या है ये बताइए, ठीक है। तो क्षमा मांगना नहीं, बुरा काम करना नहीं, गलती स्वीकारना नहीं। जो बहुत अधिक चालाक होता है दोस्तों उसके संबंध में कहा जाता है कान कतरना, या फिर उसी के संबंध में कहा जाता है कान काटना। क्या कहा जाता है दोस्तों, कान कतरना या कान काटना, एक ही अर्थ होता है, चाहे कान काटना कहिए चाहे कान कतरना कहिए, ठीक है, कान कतरना कहिए, ठीक है। तो याद रखेंगे यहां पर जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस मुहावरे का सही जवाब, ठीक है। आगे बढ़िए। लिखना निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध, जो गलत वाक्य उसका चुनाव करना था। इतना तेज क्यों चल रहे हो, सही जवाब था। ये पत्र किसने लिखे, ये भी सही है। हमने बहुत आम खाए, ये भी सही है। कितना सुंदर चित्र है यह, और यह के बाद दोस्तों एक एक्सक्लेमेटरी सिंबल दे रहा था। पहली बात है गलत लिखा हुआ दोस्तों, इसको लिखना क्या चाहिए, यह चित्र कितना सुंदर है, यह चित्र कितना सुंदर है, कितना सुंदर है दोस्तों, इस तरह से बोलना चाहिए, तब जाकर ये सही होता। तो आप यहां कह सकते हैं दोस्तों किस प्रकार का दोष था, तो याद रखेंगे पद क्रम संबंधी दोष था। क्या था दोस्तों, पद क्रम संबंधी दोष यहां पे नजर आ रहा है, यानी पद जो है दोस्तों ठीक क्रम में नहीं लिखे हुए, इसके वजह से ये उत्तर क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। और आगे चलिए। लिख रहा है शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। एक दोस्तों सेंटेंस दिया था और आपको बताना है कि इसमें से अशुद्ध भाग कौन सा है। तो शीर्षक को चयन नहीं, शीर्षक का चयन किया जाता है। याद रखेगा इसको की जगह पे क्या होना चाहिए दोस्तों, का होना चाहिए। शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए, इस तरह से लिखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार जो लोकोक्ति है इसका अर्थ बताना है, तो एक वस्तु के अनेक ग्रहण दोस्तों, यही सही है। कपटपूर्ण व्यवहार करना नहीं, प्राण सबके प्रिय होते नहीं, संघ में न होना यह भी गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक अनार 100 बीमार, यानी एक के पीछे जब 100 लगते हैं उसे कहा जाता है, ठीक है। लिख रहा है किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद दोस्तों सही नहीं है। पता क्या करना दोस्तों, कौन सा सही नहीं है दोस्तों। यहां बलि का तात्पर्य तो दोस्तों बलवान होता है, लेकिन इस बलि का तात्पर्य दोस्तों गाय नहीं होता है। ये वाला बलि जो संबंधित है ना, ये वाला बलि ये दोस्तों भोग को कहा जाता है। जब किसी देवता वगैरह को बलि दिया जाता है, भोग से संबंधित है। हाँ, आपके सामने अगर बलिवर्द लिखा रहता, क्या लिखा रहता, बलिवर्द, तब आप बताते हैं बलिवर्द किसे कहते हैं, बैल को कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा पहला वाला ऑप्शन ही दोस्तों यहां पर गलत है। बाकी अनल अग्नि को कहा जाता है, अनिल पवन यानी हवा को कहा जाता है, बताया था मात्रा जल गया है। कुल का मतलब क्या होता है दोस्तों, वंश होता है, और कुल का मतलब नदी का किनारा होता है। नागर नगर से संबंधित लोगों से है, या नगर में रहने वाले लोग, और नगर दोस्तों शहर को कहा जाता है। तो बाकी का सही है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 क्या हो जाएगा, ये गलत है, क्योंकि इसी का जो शब्द युग्म दिया उसका अर्थ ठीक ढंग से नहीं बताया गया, ठीक है। लिख रहा है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द युग्म में चरम और चरम का अर्थ क्या है। तो दोस्तों ये वाला चरम जो है इसका मतलब होता है, नहीं आप कहते हैं कि एकदम पढ़ाई के हम चरम सीमा पर आ गए हैं, यानी अंतिम सीमा। और ये चर्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो याद रखेंगे चमड़ा होता है। ये दोनों याद रखेगा। तो अंतिम सीमा और चमड़ा। गलती से बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है ऑप्शन बी भी कर लिया हो, जानकारी थी लेकिन जल्दीबाजी में कभी कभी टिक हो जाता है। तो परीक्षा में थोड़ा सा सोच समझ के अपनी कलम चलाया करें, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है। दोस्तों मैंने आपको सिखाया था कहीं भी क्या मिल जाए दोस्तों, जो मिल जाए सो मिल जाए, जो मिल जाए सो मिल जाए, जैसा मिल जाए वैसा मिल जाए, जैसा वैसा, ये सब किसकी पहचान है दोस्तों। कहीं भी ये लिखा हुआ मिल जाए किसी भी सेंटेंस में, तो आप आंख मूंद कर क्या कर लीजिएगा कि वहां पर कैसा वाक्य दोस्तों, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, वो मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जिन बच्चों ने क्लास रेगुलर लिया होगा उन्हें डर भय नहीं रहा होगा, और जिन्हें नहीं पता होगा तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने यहां संयुक्त
भी किया होगा, सरल भी किया होगा, जटिल भी किया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन आप समझिए, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा, अच्छा ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमारा हिंदी इंडिविजुअल का बैच स्टार्ट हुआ है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि हिंदी को बार बार मत पढ़िए, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और हिंदी को अगर आपने मजबूती से पढ़ लिया, मैं कहता हूं हिंदी में 50 में 50 सही होने चाहिए, 49 भी नहीं, 50 में 50 सही होना चाहिए दोस्तों। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट में अगर आपने यहां से स्कोर कर लिया तब बहुत अच्छी बात है। आपके मन में क्या होता है ना कि चलो 50 में से 40 सही कर लेंगे, 100 में से 80 सही कर लेंगे, नहीं, 100 में से 100 क्यों नहीं। आप आइए इस बैच में, आपको पता चलेगा कि 100 में से 100 कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये आपको सिखाया गया, समझाया गया। घी के दिए जलाने का मतलब क्या, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपके माता पिता क्या करेंगे, घी के दिए जलाएंगे, यानी खुशियां मनाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, मर जाना नहीं दोस्तों, जरूरत से ज्यादा बड़ाई करने की बात नहीं है, खुशियां मनाना। घी के दिए जलाने का तात्पर्य क्या दोस्तों, खुशियां मनाने से है, इसे याद रखेगा। यहां पर देखिए बहुत सारे बच्चों ने गलत किया, मैं आपको समझाना चाहूंगा। यहां पर दो अलग अलग मुहावरे हैं। एक मुहावरा होता है आसमान पर चढ़ना, और एक मुहावरा होता है आसमान पर चढ़ाना। आप समझिएगा मैं क्या समझा रहा हूं, आसमान पर चढ़ाना, ठीक है। अंतर क्या दोस्तों, यहां चढ़ना है और यहां चढ़ाना है। अगर आसमान पर चढ़ने की बात करें, ठीक है, आसमान पर चढ़ने की बात करें तो इसका मतलब होता है अत्यधिक अभिमान करना। क्या होता है दोस्तों, याद रखेगा, अत्यधिक अभिमान। अभिमान माने जानते हैं ना, अभिमान का तात्पर्य होता है घमंड। अभिमान का मतलब क्या होता है, घमंड, तो अत्यधिक घमंड करना हो जाएगा। लेकिन अगर आसमान पर चढ़ाने की बात करें तो याद रखेगा इसका तात्पर्य होता है अत्यधिक प्रशंसा करना, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे अभी भी डाउट में हैं कि यहां पर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, तो मैं कहना चाहूंगा ऑप्शन नंबर 1 गलत है, तीनों ऑप्शन गलत है दोस्तों, केवल और केवल ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्यों, क्योंकि ये शब्द आप ध्यान से पढ़िए, लिखा है चढ़ाना। फिर से एक बार अपने पेपर को उठाइए और जो समझा रहा हूं उसको समझिए। इस तरह से देखिए, एक मात्रा खाली लगा और बहुत सारे बच्चों ने यहां पर गलत किया, क्योंकि जल्दीबाजी में उनको लगा बस आसमान पे चढ़ने की बात हो रही है। अरे कहां चढ़ने की बात हो रही है, तो चढ़ाने की बात हो रही है। देखिए चढ़ना और चढ़ाने में बड़ा अंतर होता है। इस प्रकार दोस्तों उत्तर क्या हो गया, यहीं पर चेंज हो जाता है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल लिख रहा है, कर मजदूर मेहनत करता है किंतु, आपको पढ़ाया था मैंने, लेकिन किंतु परंतु बंधु, बताया था कि नहीं, बताइए, लेकिन किंतु परंतु बंधु, और इसलिए, और इसलिए, ठीक है, और इसलिए समझाया था कि ये कभी कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए तो आंख मूंद कर क्या करना, आपको करना है संयुक्त वाक्य, ठीक है। इसीलिए कहता हूं दोस्तों कि आप अटेंड करिए हिंदी की क्लास, तो दोस्तों कम से कम आपको यहां से अटेंड करना चाहिए। बाकी जीएस की भी क्लास चल रही है, औरों से बहुत बेस्ट है। आपको नहीं भरोसा तो एक बार आप हमारे जो है यूट्यूब प्रोग्राम को ज्वाइन करिए, फिर आपको इच्छा होगी तो पेड ज्वाइन करिएगा। लेकिन यूट्यूब पे जो सेशन चल रहा है, कभी सुबह के 10 बजे दोस्तों आप मुलाकात करिए। सुबह के 10 बजे दोस्तों जो क्लास चल रही है ना, ऐसी क्लास पूरे यूट्यूब पर पूरे भारत में कोई नहीं दे रहा है। एक बार आप चेक कर लीजिए, ठीक है, बस चेक कर लीजिए, इतना ही कहूंगा, बाकी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य होगा। अगर ये लाइन आपको हमारी याद आती है तो परीक्षा में सही हो गया होगा, ठीक है। अब आपके सामने एक लंबा चौड़ा गद्यांश दिया था, इस गद्यांश को पढ़ करके आपको 29 से लेकर 33 तक के सवाल उत्तर देने थे, मतलब 5 सवाल आपको यहां से देना था, ठीक है। लिख रहा है, जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली और सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। तो पहला सवाल जो आपका दोस्तों समय की कीमत से ही है। अगला लिख रहा है, प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या की समय सारणी अथवा तालिका बनाकर उसी पूरी दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जिस विद्यार्थी ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया, उसके लिए कोई काम करना असंभव नहीं है। बिल्कुल सही भी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई काम पूरा ना होने पर समय की दुहाई देते हैं, वास्तव में सच्चाई इसके विपरीत होती है। अपनी अकर्मण्यता और आलस को वे समय की कमी के बहाने क्या करते हैं, छिपाते हैं। कुछ लोगों को कर्मण्य रहकर निठल्ले समय बिताना भी अच्छा लगता है। ऐसे लोग केवल बातूनी होते हैं। दुनिया के सफलतम व्यक्तियों में सदैव कार्य व्यस्तता में जीवन बिताया है। उनकी सफलता का रहस्य क्या है दोस्तों, समय का सदुपयोग है। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, यहां से 4 सवाल आपको मिल जाएंगे। दुनिया में अथवा प्रकृति में हर वस्तु का समय निश्चित है। समय बीत जाने के बाद, यह भी याद करेगा, समय बीत जाने के बाद कार्य क्या रहता है, फलप्रद नहीं होता। आइए देखते हैं पहला सवाल। लिख रहा, विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, तो याद रखिएगा, समय की कीमत समझना। समय पर काम करना नहीं, समय की कीमत समझना। और ये कीमत की बात दोस्तों यहां पे किया था, देखिए समय की कीमत, ठीक है। अब जिन बच्चों ने समय पर काम करना टिक किया होगा, मतलब अपना एक्स्ट्रा दिमाग खर्च कर दिया। आपको गद्यांश जब कभी आप देखिए ना,
आप गद्यांश में केवल उतना ही करिए जो गद्यांश में दिया गया है, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट आपको उतना करना है, आपको अपना दिमाग खर्च नहीं करना है। अब बच्चे अगर यहां पे देखेंगे समय की कीमत समझना, कहेंगे सर समय पे काम करना भी तो विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होता है। नहीं नहीं, जो लिखा आप उसी को टच करिए, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहां पर सही हो जाएगा, याद रखेंगे। कुछ लोग समय की कमी के बहाने दोस्तों क्या छिपाते हैं, तो लिखा था वहां पर अपनी अकर्मठता और आलस्य को छिपाते हैं। आइए दिखा देता हूं आपको, ठीक है। मैंने आपको कहा भी था हाईलाइट कर लीजिए। यहां से दोस्तों प्रश्न संख्या 29 का जवाब दिया आपने, और यहां से दोस्तों प्रश्न संख्या 30 का जवाब दिया आपने कि लोग क्या छिपाते हैं, अपनी अकर्मठता और आलस्य को वे क्या करते हैं, छिपाते हैं। इसको आपने कर लिया। अगला सवाल दे रहा है दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपने समय का सदुपयोग किया है। तो याद रखिएगा 31वें नंबर का सवाल था। आइए मैं आपको दिखा भी देता हूं कि यहां पर आपका गद्यांश जो था दोस्तों, गद्यांश क्या कहता है, ठीक है। तो आपका गद्यांश यहां पे कहता है किसके बारे में, देखिए समय के सदुपयोग के बारे में। देखिए यहां जो दे रहा दोस्तों सवाल, यहां जो सवाल दे रहा है ये 29 30 के बाद ये 31 नंबर पे दे रहा है कि उन्होंने क्या किया, सफलता का कारण क्या रहा दोस्तों, समय का सदुपयोग रहा है, जिसकी वजह से क्या हुए हैं, वे सफल हुए। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता दोस्तों, तो याद रखिएगा समय बीत जाने पर, समय बीत जाने पर कार्य क्या रहता है, फलप्रद नहीं होता है। इसको भी एक बार देख लीजिए, ठीक है, इसको भी देख लीजिए। समय बीत जाने पर, देखिए लास्ट में लिखा दोस्तों, और यहां से आप अपना उत्तर दे सकते हैं, 32वें नंबर के सवाल का उत्तर दे सकते हैं कि समय बीत जाने के बाद कोई भी कार्य फलप्रद नहीं होता। ऐसा ठीक एकदम लाइन टू लाइन दोस्तों यहां पर लिखा हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33वां सवाल लिख रहा अकर्मठता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों बताना था। तो शब्द क्या था दोस्तों, याद रखिएगा शब्द था अकर्मण्यता, अकर्मठता शब्द था। इसी में दोस्तों उपसर्ग बताना था और प्रत्यय बताना था। क्या क्या बताना था, उपसर्ग बताना था और क्या बताना था, प्रत्यय बताना था। अब जिन बच्चों को याद होगा दोस्तों को उपसर्ग कहां लगता है, उपसर्ग हमेशा प्रारंभ में लगता है। कहां लगता है, प्रारंभ में। और प्रत्यय कहां लगता है, प्रत्यय हमेशा अंत में लगता है। वो तुरंत जवाब दे देंगे। अब देखिए मूल शब्द आपको ढूंढना होगा, मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द तो दोस्तों कर्म होता है। इसी कर्म में याद रखेगा अ जो लगा दोस्तों, अ क्या है, ये उपसर्ग है। और याद रखेगा ता क्या है दोस्तों, ता ये प्रत्यय है। अब आप कहेंगे कर्मण्य शब्द भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहां कर्म मत करिएगा, कर्म से एक और शब्द बनता है कर्मण्य। क्या बनता है, कर्मण्य। और इसी कर्मण्य शब्द में अगर अ लगा दिया तो अकर्मण्य बन गया, और अगर ता लगा दिया तो कर्मण्यता भी बन सकता है या फिर अकर्मण्यता भी बन सकता है। इस प्रकार अ उपसर्ग और ता प्रत्यय है, सीधा सीधा। ठीक है, और जिन बच्चों ने कुछ एक्स्ट्रा दिमाग खर्च किया उनका जवाब बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, यहां पर और ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा है कि निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है, वो बताइए। तो ओष्ठ में प फ ब भ म आते हैं, बिल्कुल सही है। वत्स में दोस्तों याद रखेगा सरल ज न भी आता है, बिल्कुल सही। मूर्धन्य में याद रखेगा यहां च छ ज झ दो दे रहा दोस्तों, मूर्धन्य नहीं है बल्कि क्या है, ये तालु है। ठीक है, चाहे तालु कहिए चाहे इसे तालव्य कहिए। क्या कहिए दोस्तों, तालव्य कहिए। मूर्धन्य अगर देता परीक्षा में तो मूर्धन्य कब माना जाता दोस्तों, मूर्धन्य तो दोस्तों तब होता जब क्या देता, ट ठ ड ढ, तब ना दोस्तों मूर्धन्य होता। याद रखेगा ये मूर्धन्य में होता है। तो इसी वजह से दोस्तों ये गलत होगा। और आपसे पूछा क्या है कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहां पर सही नहीं है। लिख रहा है एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर दोस्तों क्या लिखना होगा। पहले देखिए पत्र कैसा है, तो सीधा सीधा लिख रहा है कि पत्र की प्रकृति कैसी दोस्तों, औपचारिक है। क्या है दोस्तों, औपचारिक प्रकृति है। तो याद रखेंगे प्रणाम शब्द बिल्कुल मत रहिएगा कि प्रणाम शब्द कहां लिखा जाता है, अपने से बड़ों को किया जाता है। और यह अनौपचारिक पत्र के दौरान लिखा जाता है, जैसे कोई गुरु को अपने मित्र, अपने गुरु को, अपने पिता को, माता को या अपने से बड़े को जब आप पत्र लिखते हैं तब वहां प्रणाम होता है। आज्ञाकारी दोस्तों कहां लिखा जाता है दोस्तों, तो जब आप किसी से प्रार्थना पत्र लिखते हैं। ठीक है, प्रार्थना पत्र लिखते हैं वो भी कब, एक शिष्य के रूप में जब अपनी प्रार्थना पत्र लिखते हैं, शिष्य के रूप में दोस्तों प्रार्थना पत्र लिखते हैं, तब दोस्तों आप आज्ञाकारी करेंगे। भवदीय दोस्तों यहां पे सही जवाब होगा। याद रखेंगे औपचारिक पत्र में, औपचारिक पत्र में दोस्तों क्या होता है, हमेशा भवदीय शब्द का इस्तेमाल होता है। आपका प्री भी मत करेगा दोस्तों, यह भी इसका भी इस्तेमाल कहां करते हैं, अनौपचारिक में करते हैं। कहां करते हैं दोस्तों, अनौपचारिक में करते हैं। इस प्रकार दोस्तों एक ही जवाब सही है, वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही जवाब है। और ये भी आपको पढ़ाया गया। ठीक है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी
तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। ठीक है, किसका कथन है? अब देखिए एक बात बताइए, अगर राम का नाम लिखा था तो सूरदास जी तो एक कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। किस शाखा के कवि थे? ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। तो कृष्ण भक्ति शाखा कवि राम का नाम कैसे लेंगे? इसका मतलब ये तो है नहीं। कबीरदास जी के बारे में याद रखेगा, ये इनकी भाषा कैसी थी दोस्तों? याद रखेंगे पंचमेल खिचड़ी वाली भाषा थी, पंचमेल खिचड़ी की भाषा थी। और ये दोस्तों ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। और ज्ञान मार्गी वाले जो संत थे ना, याद रखेगा ये भगवान को नहीं मानते थे। ऐसे में राम ओम का नाम लेना इनके लिए ठीक नहीं है। तुलसीदास जी के बारे में याद रखेगा, ये इनका संबंध राम से तो था, लेकिन दोस्तों याद रखेंगे इन्होंने अपनी रचना किस में लिखी? अवधी भाषा में लिखी है। और यहां इस पद को पढ़ करके आपको अवधि नहीं नजर आ रहा होगा, ठीक है, इसलिए भी नहीं होगा। तो याद रखेगा संत रैदास जो थे दोस्तों, रैदास जी, हाँ दोस्तों याद रखेगा उन्होंने यह पद लिखा है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, यानी भगवान का राम का नाम का रट उनको लग गया है, वो उनसे दूर नहीं हो रहा। जिस तरह से चंदन में पानी मिलकर दोस्तों क्या हो जाता है, हर तरफ अपनी सुगंध फैला देता है, वैसे राम नाम को अगर आप धारण कर लिए तो आपकी भी सुगंध हर जगह फैल जाती है। यही दोस्तों इस पद में कहा जा रहा है। तो रैदास जी का यह पद है, यही आपको बताना था, ठीक है। तो कभी कभी दोस्तों थोड़ा सा आप सूझबूझ लगाकर भी सवालों को सही कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ वही सवाल आए जो आपने पढ़े हो, नए सवाल भी आ सकते हैं, नए सवाल भी आ सकते हो। नए सवाल आने पर दोस्तों आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है कि क्या 3 नहीं हो सकता, जो 3 नहीं होगा तो चौथा आपका जवाब आ जाएगा। आगे देखिए, लिखना निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द क्या हैं? अनेकार्थी। देखिए पर्यायवाची, विलोमार्थी ये सब तो आप पढ़ लेते हैं, अनेकार्थी जल्दी आप नहीं पढ़ते हैं, आप कहते हैं हमें याद नहीं होता, याद तो करना पड़ेगा। देखो सवाल आ गया परीक्षा में, ठीक है। तो अनेकार्थी दोस्तों कौन सा है आपको बताना था। तो देखिए दल तो अनेकार्थी होता है, ठीक है, दल। और अनि याद रखेगा, अनि और रिपु दोस्तों अनेकार्थी नहीं होते हैं। अनि का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, अनि और अनिकिनी दोस्तों ये सेना को कहा जाता है, ठीक है, सेना को कहा जाता है। तो आप एक प्रकार से यहां पर अनि को किसके साथ जोड़ सकते थे दोस्तों? यहां दल के साथ जोड़ सकते थे। लेकिन दोस्तों अगर यहां पर रिपु देखेंगे ना, तो रिपु का अर्थ क्या होता है? रिपु का मित्र अर्थ होता है शत्रु। क्या होता है दोस्तों? शत्रु होता है। तो यहां पर अलग अलग है और इसका अनेकार्थी नहीं बनता है। कर दोस्तों, कर जो शब्द दोस्तों, कर टैक्स को भी कहा जाता है, कर हाथ को भी कहा जाता है। तो कर तो अनेकार्थी है, लेकिन श्रद्धा अनेकार्थी नहीं है। इस वजह से दोस्तों आप याद रखेंगे यहां श्रद्धा अनेकार्थी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अनंत दोस्तों अनेकार्थी होता है, अनंत भगवान विष्णु को भी कहा जाता है, अनंत आसमान को भी कहा जाता है, तो अनंत अनेकार्थी है। कल दोस्तों आने वाला कल भी हो सकता है, बीता वाला भी कल हो सकता है। और कर का मतलब क्या होता है? हाथ, और याद रखेगा टैक्स दोनों होता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये अनेकार्थी मैच कर रहा है, ये अनेकार्थी इसमें है, ठीक है। उसी तरह से दल का मतलब क्या होता है? दल का मतलब झुंड होता है, दल होता है, ठीक है, सेना भी हो सकता है, कई सारे अर्थ में लिया जाता है। और कई बार दोस्तों दल का अर्थ अलग भी लिया जाता है, ठीक है, सतदल इस तरह के भी लिए जाते हैं। गुरु का अर्थ क्या होता है? एक तो गुरु जो हमें शिक्षा देता है, एक गुरु बड़ा को भी कहा जाता है, एक गुरु ऊंचा को भी कहा जाता है। इस तरह से उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। पतंग दोस्तों, एक पतंग आप उड़ाते हैं, एक पतंग का मतलब सूर्य भी होता है। एक पतंग का मतलब क्या होता है? याद रखेगा पतंग का मतलब क्या होता है? एक पतंग दोस्तों जो आप उड़ाते हैं हवा में दोस्तों, वो पतंग होता है। और एक पतंग क्या होता है दोस्तों? सूर्य भी होता है, ठीक है। और एक पतंग का अर्थ दोस्तों चिड़िया भी होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी अनेकार्थी हो जाएगा। तो ये अनेकार्थी मतलब 3 और 4 यहां पे आप कर लीजिए, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी का दोस्तों जवाब गलत है, ठीक है। ये आप किताबों से मैच करा सकते हैं, ये भी चर्चा किया गया है। हंस पद का सैंबल दोस्तों कैसा होता है? हंस पद मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये सैंबल देखेंगे तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं दोस्तों? लेस देन कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? लेस देन कहते हैं। हिंदी में इस तरह के सिंबल का इस्तेमाल नहीं होता है। ये सिंबल क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा सिंबल होता है ग्रेटर देन, ठीक है। इसको व्युत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इन दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है? व्युत्पाद कहा जाता है, ठीक है। व्युत्पाद चिन्ह कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। तो याद रखेगा, आपसे व्युत्पाद तो पूछा नहीं, यहां याद रखेगा विस्मय बोधक चिन्ह। क्या दोस्तों? विस्मय बोधक चिन्ह ये है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। ये भी नहीं आपसे पूछा, ये भी नहीं पूछा और ये भी नहीं पूछा। ये वाला जो सिंबल दोस्तों, इसी को हंसपाद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को हंसपाद कहते हैं। अब हंसपाद का इस्तेमाल कब होता है मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है। जैसे लिख दिया मैंने, भारत की राजधानी यहां लिख दिया दिल्ली है। भारत की राजधानी क्या है दोस्तों? दिल्ली है, ये लिख दिया,
ठीक है, और यहाँ हंसपाद लगा के लगा दी यहाँ पर नई दिल्ली, छूट गया था ना। तो याद रखिएगा जो शब्द कहीं बीच में छूट जाते हैं उनको अलग से नोट करने के लिए आप इस तरह का सिंबल बनाते हैं और इसी को क्या कहते हैं, हंसपाद कहते हैं। यानी छूटे हुए जो त्रुटिपूर्वक दोस्तों छूट जाते हैं त्रुटि के कारण, वहां पर दोस्तों इस्तेमाल होता है। संयुक्ताक्षर व्यंजन कौन से होते हैं तो आप जानते हैं दोस्तों, छत्र, ज्ञ और स्र क्या है दोस्तों, ये संयुक्ताक्षर है। यर लवा दोस्तों क्या होते हैं, यर लवा को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। शाखा सह को दोस्तों क्या कहते हैं, याद रखेगा, शाखा सह को उष्ण व्यंजन कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पुकार से क्या होता है, गर्मी बाहर निकलती है। पाफा बाबा मां को क्या कहते हैं दोस्तों, ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आपका जो जवाब है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यही क्या है दोस्तों, यही आपका संयुक्त व्यंजन है। क्या दोस्तों, संयुक्त व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। विकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं, बहुत अच्छा सवाल था दोस्तों, ये भी क्लास में आपको डिस्कस किया गया है। याद रखेंगे 2 सवाल आता है, विकारी और अविकारी। ठीक है, तो विकारी किसे कहते हैं, विकारी की संख्या होती है दोस्तों 4। कितनी होती है, 4। कौन कौन से, तो याद रखेंगे पहला होता है संज्ञा, संज्ञा को क्या कहते हैं, विकारी, जिनमें विकार उत्पन्न होता है। दूसरा होता है दोस्तों सर्वनाम, ये भी सब क्लास में पढ़ाया गया, विकारी वाला चैप्टर खोल के पढ़ लीजिए। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण और क्या हो गया दोस्तों, क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, क्रिया विशेषण ये जो होते हैं दोस्तों, ये आपके क्या कहलाते हैं, ये विकारी कहलाते हैं और यही आपसे सवाल में पूछा गया। ठीक है, 5वें नंबर पे दोस्तों जब आप पढ़ते हैं क्रिया विशेषण, क्या पढ़ते हैं दोस्तों, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे, कभी भी पूछे अविकारी, तो अविकारी का तात्पर्य क्या होता है, पहले ये समझिए। अविकारी का तात्पर्य होता है भैया कि यहां पर जिसमें विकार उत्पन्न न हो, किसके कारण, किसी भी कारण दोस्तों जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अविकारी। तो इसी तरह से दोस्तों चीजों को आपको समझना था, अच्छे से ध्यान देंगे तो चीजें समझ में आएंगी, नहीं ध्यान देंगे तो फिर कभी नहीं समझ में आएंगी, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसी तरह से दोस्तों और भी पूछ सकता है। मान लीजिए आज तो परीक्षा में क्या दे दिया, विकारी दे दिया, तो विकारी की संख्या तो 4 होती, अविकारी पूछ दिया तो ये भी आपको पता है, कुछ अलग से नहीं है। आप पढ़ते हैं दोस्तों अविकारी में क्रिया विशेषण के बारे में, आप पढ़ते हैं दोस्तों अगर आपको याद हो संबंध बोधक के बारे में, बताइए पढ़ते हैं कि नहीं, संबंध बोधक। अरे जो इंग्लिश में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं भैया, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच तो यहां भी दे रहा है, कुछ अलग से नहीं। इसी तरह से और क्या पढ़ते हैं, समुच्चय बोधक पढ़ते हैं जिसमें ग्रुपिंग की बात होती है, समुच्चय बोधक पढ़ते हैं और अंतिम में क्या पढ़ते हैं दोस्तों, विस्मयादि बोधक पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये उसी की बात तो कर रहा है। ठीक है, विस्मयादि बोधक, ठीक है, उसी की बात कर रहा है। तो ये जो 4 होते हैं दोस्तों, याद रखेंगे ये जो 4 होते हैं ये क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, विकारी भी 4 प्रकार के होते हैं और अविकारी भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस प्रकार कुल संख्या कितनी होती है, 8 होती है, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, फिलहाल आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले हो नहीं कोई। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों, ये आपको पद पढ़ के नहीं लग रहा कि कोई स्त्री बोल रही है, जब स्त्री बोल रही है तो याद रखेगा रसखान तो पहले कट कर दीजिए। अब महादेवी वर्मा जी दोस्तों कृष्ण के बारे में तो बोल नहीं रही हैं, तो याद रखेगा गलत हो जाएगा। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी का भी दोस्तों पद ये कृष्ण से संबंधित नहीं है। यहां मीराबाई दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि मीराबाई कृष्ण भक्ति में दोस्तों लीन है और तभी उन्होंने ये दोस्तों कहा है, हेरी मैं तो प्रेम मेरो दर्द न जाने कोई, यानी उनके भक्ति में लीन है, उन्हें अपना पति मान बैठी है। ठीक है, तो मीराबाई याद रखेगा। और एक तरीका और था, ये जाड़ा याद रखेगा दोस्तों, याद रखेगा ये जो न को हम ड़ बोलते हैं, ये हम कहां पर बोलते हैं दोस्तों, ये हम राजस्थान में बोलते हैं। ठीक है, राजस्थानी भाषा में क्या होता है, राजस्थानी। ठीक है, तो याद रखेगा ये होता है, जैसे हम पानी लिखते हैं ना तो वहां पर पानी को क्या कहा जाता है, पानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पानी। ठीक है, तो याद रखेगा ये होता है, तो इससे आप पहचान सकते थे। और राजस्थान से संबंध किसका था दोस्तों, याद रखेंगे मीराबाई का संबंध था। ठीक है, तो ये भी सवाल आप याद रखेंगे। आगे बढ़ जाइए दोस्तों, अगला सवाल देखिए, लिख रहा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। बहुत सारे बच्चे यहां पर दोस्तों शब्द कर बैठे हैं, शब्द नहीं दोस्तों वर्ड होगा। याद रखेगा सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों, वर्ड है, वर्ड है। वैसे तो सबसे छोटी इकाई हम ध्वनि को कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्वनि को। लेकिन ध्वनि को कब कहते हैं दोस्तों, जब मौखिक रूप से होता है तब ध्वनि होता है, और जब लिखित रूप से होता है तो क्या होता है दोस्तों, वर्ड होता है। ठीक है, यही ध्यान देना था। और इसके बाद क्या होता है, वर्ड से मिलकर क्या बनते हैं दोस्तों, शब्द बनते हैं। ठीक है, शब्द से मिलकर क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं, वाक्य बनते हैं। ठीक है, वाक्य बनते हैं और वाक्य से फिर आगे हो जाता है, पूरा सेंटेंस ही तैयार हो गया आपका। तो वर्ड यहां पर करिएगा, बीच में पदबंध भी आ जाता है, यहां पर दोस्तों पदबंध भी आ जाता है। ठीक है, पदबंध भी आ जाता है। खैर आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये मौखिक और लिखित वाली लिख रहा, किसके द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। मान लीजिए किसी ने कुछ कथन कहा, सपोज करिए अगर मान लीजिए मैंने कहा सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, सुभाष चंद्र बोस जी बोस ने कहा, क्या कहा दोस्तों, तो जब किसी का सेंटेंस लिखा जाता है कहा ना, तो कहा के बाद पहले कामा लगाते हैं, फिर डबल इन्वर्टेड कामा में। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब ये कहा ना, ठीक है, तो याद रखेंगे इस तरह से। तो किसी के द्वारा जो कहे गए कथन होते हैं दोस्तों, उनको डबल इन्वर्टेड कामा में याद रखेगा रखते हैं। और डबल इन्वर्टेड कामा को दोस्तों क्या नाम देते हैं, तो इसको कहते हैं दोस्तों उद्धरण चिन्ह। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको नाम दिया जाता है उद्धरण चिन्ह का, ठीक है। क्या कहते हैं, उद्धरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। इस प्रकार सही क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। कोष्ठक दोस्तों याद रखेगा, जब कोई जटिल शब्द होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोष्ठक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लाघव चिन्ह भी यहाँ नहीं होगा। निर्देशक चिन्ह तो दोस्तों क्या होता है, एक्सप्लेन करने के लिए होता है। जैसे आपने लिख दिया संज्ञा, अब आपको संज्ञा को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, तो आप क्या करते हैं, यही सिंबल बनाते हैं ना। ये वाला जो चिन्ह होता है ये क्या होता है दोस्तों, निर्देशक चिन्ह होता है। क्या होता है, ये आपका निर्देशक चिन्ह होता है। तो याद रखेंगे यहां पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समास नाम सही है, ठीक है। कौन सा सही दोस्तों, सज्जन अव्ययभाव समास है, नहीं, सज्जन में अव्ययभाव समास नहीं है, ये गलत है, ठीक है। याद रखेगा सरणागत में दोस्तों क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। और सरणागत को हम पढ़ेंगे क्या दोस्तों, तो कह सकते हैं सरल को आगत। क्या कह सकते हैं, सरल को आगत, यानी सरल में आया हुआ, ठीक है, याद रखेगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष समास बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, यहां पर कर्म तत्पुरुष समास बनेगा, याद होगा। तो तत्पुरुष बिल्कुल सही है। बाकी यथामति याद रखेंगे, यथामति में कर्मधारय नहीं है। यथा शब्द जहां लगा होता है यह उपसर्ग के रूप में होता है, और यहां पर क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। फिलहाल गलत दिया है। अष्टाध्यायी में द्वंद्व नहीं है दोस्तों। अष्टाध्यायी में क्या है दोस्तों, द्विगु समास है। क्या दोस्तों, याद रखेंगे द्विगु समास है, द्विगु समास है। और ये जो ऊपर दे रहा था दोस्तों सज्जन, इसमें क्या है, इसमें कर्मधारय समास है। क्या है दोस्तों, ये महात्मा, दुरात्मा, सज्जन, दुर्जन, ये सब में क्या होता है दोस्तों, कर्मधारय समास होता है। इस प्रकार दोस्तों एक ही जवाब सही है, वो है ऑप्शन नंबर बी। तो सही किया आपने कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए। संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे। कैसा दोस्तों लिख रहा है, संभव है, ठीक है। वाक्य में किस काल को व्यक्त किया जा रहा है, तो जाएंगे इसका मतलब भविष्यत है, तो भूत तो काट दीजिए, बचा भविष्यति। अब भविष्यत में क्या है, संभाव्य या हेतु हेतु मद है। हेतु हेतु मद नहीं होता है, सामान्य भी नहीं। यहां पर क्या दोस्तों, संभाव्य है। क्यों, सीधा सीधा दोस्तों संभावना व्यक्त की जा रही है कि संभव है कि हम कल जाएंगे, कोई कंफर्म नहीं है, इसीलिए दोस्तों यहां पर संभाव्य कर लीजिए, ये ज्यादा सही है। लिख रहा है महाधन ओजस्वी, अगर इसका संधि मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, महोजस्वी हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों बाकी के ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहिनी ने चिड़िया घर में पक्षी देखे। अब बहुत सारे बच्चों ने इस में को पकड़ लिया। देखिए किसी चीज के भीतर की बात करता है तब तो दोस्तों क्या हो जाता है, याद रखेगा, जब भीतर की बात करेगा तो में पेपर कहां होता है, अधिकरण तत्पुरुष में। अब अधिकरण का तो ऑप्शन दिया नहीं, फिलहाल आपसे पूछा भी नहीं था, आपसे पूछा था पक्षी, तो पक्षी का मतलब क्या दोस्तों, यहां पे छिपा हुआ है कि पक्षी को देखा या पक्षी को देखे, ठीक है। तो याद रखेगा कर्ता ने कर्म को, इस प्रकार दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, क्योंकि कर्ता में ने होता है तो पक्षी ने देखा है तो गलत हो जाएगा। संप्रदान में के लिए होता है, पक्षी के लिए देखा है तो गलत हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, पक्षी से देखा, यह भी गलत हो जाएगा। तो जो सही है वो है दोस्तों कर्म कारक। इस तरह से बिठा के आप इसे सही किए होते तो हो गया होता। और पहले भी दोस्तों मैं आपके सामने कारक वाले चैप्टर पे तो इतनी अच्छी क्लास दिया हूं जिसकी कहने की कोई बात नहीं। आप कभी कारक डाल के देखिए, मुझे नहीं लगता कि उतनी स्टाइल और बेहतर तरीके से किसी ने आपको पढ़ाया होगा। पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे थे, और यहां पर कराकर में दोस्तों कौन सी क्रिया है, जबरदस्त, ठीक है। देखिए संयुक्त क्रिया की तो कोई बात ही नहीं है, और मुख्य क्रिया की भी कोई बात नहीं है। यहां पर पूर्वकालिक और नाम धातु में आपको कंफ्यूजन हो रहा था। देखिए जैसे कभी हम कहें ना कि बच्चा खाना खाकर सो गया, तो खाना खाकर सो गया तो पहले खाया फिर सोया, तो इसीलिए इसे कहा जाता है दोस्तों पूर्वकालिक किया। इसी तरह पंडित जी पहले हवन करा रहे हैं, बाद में क्या कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा किसी एक कार्य को करा करके कोई दूसरा कार्य अगर होता है, जैसे अब मैं कहूं कि आपने लिखकर जैसे मैं कहूं कि आपने वीडियो देखकर लिखना प्रारंभ किया, ठीक है। तो वीडियो देखकर अब आपने लिखना प्रारंभ किया, तो एक क्रिया को पहले समाप्त किया, पहले वीडियो को देखा बाद में लिखना प्रारंभ किया। तो याद रखेगा ऐसे में कराकर जब शब्द आता है दोस्तों, इन सभी में क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया होता है, ठीक है। और नाम धातु मत करेगा, ये लठियाना बतियाना जब इस तरह से देता है तब वहां पे क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे, जैसे लाठी से लठियाना, बात से बतियाना, तब दोस्तों वहां पे नाम धातु क्रिया होती है। निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का दोस्तों प्रयोग हुआ है। सकर्मक मतलब कहां पर कर्म है, ठीक है।
कर्म है, आपको केवल ये पता करना है। तो कर्म कहां पर है? सिपाही तेज दौड़ता है। दौड़ना तो वैसे भी दोस्तों अकर्मक में आता है। दौड़ना हमने क्या कहा? दौड़ना, उड़ना, भागना, सोना, ये सब क्या होता है दोस्तों? अकर्मक क्रिया है। लड़ना भी क्या है दोस्तों? ये भी अकर्मक क्रिया है। यहां पकड़ना याद रखेगा, और पकड़ना तो किसे पकड़ता है दोस्तों? चोर को पकड़ता है। तो यहां कर्म मौजूद भी है भाई। सिपाही है, पकड़ने का कार्य करता है, और किसे पकड़ता है? चोर को पकड़ता है। तो कर्म मौजूद है, तो यही उत्तर हो जाएगा, तो सकर्मक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है। मैंने आपको बताया था दोस्तों, याद रखेगा, ये वाला जो से है इसका संबंध क्या दोस्तों? अपादान से। संबोधन से होगा नहीं। संबोधन में हे हो अरे होता है। हे हो अरे इसका पहचान होता है, ये तो होगा नहीं। अधिकरण में दोस्तों क्या होता है? में पर होता है, ये भी नहीं होगा। संप्रदान में दोस्तों के लिए होता है, ये भी नहीं होगा। होना तो दोस्तों यहां पर अपादान ही है। और क्यों? तो मैं भी बता दूं, किसी चीज से दूरी के संबंध में, डर के संबंध में, भय के संबंध में, लज्जा के संबंध में, ठीक है, या फिर क्या होता है दोस्तों? अलगाव के संबंध में किसका इस्तेमाल होता है? से का होता है। क्या क्या मैंने बताया? या तो अलगाव के संबंध में, या तो क्या होता है? भय के संबंध में, या तो किसके संबंध में? डर के संबंध में, या तो लज्जा के संबंध में, ठीक है, या तो लज्जा के संबंध में, या तो दोस्तों दूरी के संबंध में। सब में क्या होता है दोस्तों? हमेशा से का प्रयोग किया जाता है। ये भी दोस्तों अपनी क्लास में मैंने बखूबी आपको पढ़ाया है, समझाया। ठीक है, तो इसे भी आप सही कर लीजिएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय की, तो कम से कम दोस्तों आपके पास आपकी अपनी हिंदी की दोस्तों किताब होनी चाहिए। ये किताब अगर आपके पास है तो बेशक अच्छी तैयारी होगी। और जिन बच्चों ने किताब लिया होगा, पढ़ा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों यहां से हूबहू मैच किए हुए हैं। आप चाहें तो किताबों से उस चैप्टर को ढूंढ करके मैच भी करा सकते हैं। एक एक सवाल दोस्तों मैच करेंगे आप इस किताब से। जिन बच्चों के पास हो मैच करा ले। ठीक है, बाकी दोस्तों शुरुआत में मैंने कहा था कि स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन बैच हम लोगों ने लॉन्च किया। फाउंडेशन बैच क्या है? मैं कहता हूं आप विषय को बार बार मत पढ़िए। आप क्या अपने परीक्षा में 10 परीक्षा देंगे जीवन में, अब 10 परीक्षा के लिए आप 10 बार कोचिंग करते हैं। 10 बार कोचिंग नहीं करना है। आप एक विषय को सिर्फ एक बार पढ़िए और इतने अच्छे लेवल से पढ़ लीजिए कि 10 के बजाय अगर 20 परीक्षा भी आपको देनी पड़े तो कभी आपके मन में भय और डर नहीं होना चाहिए। ये आप याद रखें। और कैसे हो पाएगा? आप ज्वाइन करिए हमारे फाउंडेशन बैच को। जो भी हमारे फाउंडेशन बैच आए उनको ज्वाइन करिए। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। एक मौका देंगे तो तैयारी बेहतर होगी, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन इसी के साथ समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।